हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो सेवेंथ क्लास आपका साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो 19th वाला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि राइट द अप्रोप्रिएट टर्म इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के जो आंसर है यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक तरह से आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है कि जो पेयर ए है वो पेयर बी के साथ आपको मैच करना है करेक्टली, जिसमें हमने यहाँ पे पेयर किया है। अगर आप पहला वाला देखते हो तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे आएगा फोर्थ वाला। ठीक है, अगर आप सेकंड वाला बी वाला देखते हो तो इसका आएगा यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला देखते हो तो इसका आएगा यहाँ पे सेकंड वाला। अगर आप डी का देखते हो तो यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर अप किया है हमने। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेथड ऑफ मेकिंग द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आप कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप दो मेथड आप देख सकते हो, पहला आपका स्टॉकिंग मेथड है और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मेथड। ओके, तो ये दोनों मेथड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो स्टॉकिंग मेथड होता है वो जिसमें आप पीस ऑफ मैग्नेट लेते हो, जैसे आयरन हो गया, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट हो गया। ओके, और उसको आप क्या करते हो उसके साथ एक साथ कर देते हो तो उसमें आपको स्टॉकिंग मैग्नेट मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रिक करंट मेथड की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बड़े बड़े जो कंपनियां होती है जहां पे आप स्कार्प का बिजनेस होता है, जैसे अगर आप कोई वेस्ट मटेरियल लोहे का या फिर जो मेटल्स मटेरियल होते हैं उसको अलग करने के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनती है और जिसके कारण जो स्कार्प होते हैं मेटल्स के उसको हम अलग करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच सब्सटेंस आर यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर होते हैं आयरन होता है, स्टील होता है, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है। ओके, तो ये सारे जो मेटल्स के मटेरियल्स है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट और नोट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। सपोज आपके पास अगर ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर इस मैग्नेट में अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट में कैसा इस तरीके से जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। ओके, अगर आपने देखा भी होगा, अगर आप गूगल पे टाइप भी करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो आपको इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। ओके, जहां पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है वहां पे सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलता है। ओके, पोल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाई इज द मैग्नेटिक नीडल यूज इन द कंपास। ओके, अगर आपने कंपास को ध्यान से देखा होगा कंपास को, तो उसके अंदर यहाँ पे एक नीडल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ओके, और नीडल आपका हमेशा क्या होता है नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में ही होता है, वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करता, कभी भी वो गलत डायरेक्शन नहीं बताता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही डिफ्लेक्ट करता है। इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अंडरग्राउंड भी चले जाओगे, आप अगर आप कहीं पे भी आप चले जाओगे तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ टू इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट कैन बी डिटरमाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम तो हमने नहीं बनाया लेकिन आप यहाँ पे पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो पूरा एक आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि give the detailed information about how the merchant of the olden time use a magnet while the traveling। okay, अगर आप देखोगे कि आज से बहुत साल पहले यानी जब ये होते थे पायरेट्स होते थे लुटेरे होते थे वो समय वो लोग नेविगेशन के लिए समुद्र के अंदर वो क्या करते थे एक मैग्नेटिक जो चीज है उसका इस्तेमाल करते थे, और इसका बेसिकली इस्तेमाल किसके लिए होता था, नेविगेशन के लिए होता था, और कंपास एंड मैग्नेटिक नीडल्स के तौर पे होता था, सेलिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए होता था, ट्रेड रूट और मैप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि
ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ मेटल डिटेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में, उनके इंफॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेटल डिटेक्टर क्या होते हैं वो इनके बारे में यहाँ पे आप पूरा एक डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं मेटल डिटेक्टर के अंदर, ओके, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कॉइल होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये सारे जो कंपोनेंट है आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं मेटल डिटेक्टर के अंदर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे उसकी जो फंक्शनैलिटी है यानी किस तरीके से वो काम करता है, तो यहाँ पे आप उसका जो पूरा एक फंक्शनैलिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, वो सारी चीजें काम करती है। यहाँ पे उसके एप्लीकेशन दिए हैं आपको फॉर द सिक्योरिटी रीजनिंग, ओके, स्क्रीनिंग, उसके बाद आर्चियोलॉजी, उसके बाद ट्रेजर हंटिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजों में भी आपका एक तरह से जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेट से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आप तक सारे के सारे जो वीडियोस है जितने भी हम लोग अपलोड करते हैं वो सारे के सारे आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।